दोस्तों, ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है। ईरान के सर्वोच्च सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी को सीधे निशाने पर लेकर उनका खात्मा कर दिया है। लारिजानी ये कोई मामूली शख्स नहीं थे, बल्कि ईरान की परमाणु नीति, खुफिया तंत्र और सैन्य रणनीति को संचालित करने वाला सबसे बड़ा दिमाग था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आपका स्वागत है आरपी न्यूज में। दोस्तों, दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, अली लारिजानी के खात्मा के बाद ईरान ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, मीडिया सिर्फ इजराइल के हवाले से खबर चला रहा है। तो सवाल यह है कि क्या लारिजानी सच में मारे गए, क्या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? दोस्तों, अगर यह सच है तो क्या ईरान अब इजराइल को जलाकर रख देगा? चलिए इस सस्पेंस को सुलझाते हैं और इस खास खबर की रिपोर्ट में आपको सारी गुत्थी सुलझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए आखिर यह शख्स इतना बड़ा टारगेट क्यों था। अली लारिजानी सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वह ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत में थे। उनके पास 3 ताकतें थी: कूटनीति, खुफिया जानकारी और सैन्य शक्ति। वो ईरान इराक युद्ध के हीरो रह चुके थे और IRGC में ब्रिगेडियर जनरल के पद में पहुंचे थे। दोस्तों, 28 जनवरी को जब सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई थी, तब लारिजानी ने असल में सत्ता की कमान संभाली थी। वह ईरान को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। उस टीम का हिस्सा थे। वह चीन के साथ ईरान के दीर्घकालिक सहयोग समझौते को फाइनल कर रही थी। मतलब वह अकेला शख्स था जो हरमुज स्टेट को बंद करने का आदेश दे सकता था और परमाणु कार्यक्रम को भी तेज कर सकता था। उसके जाने का मतलब है कि ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में एक ऐसा छेद होना जिसे भरना अब नामुमकिन सा हो गया है। अब सुनते हैं इस घटना की सच्ची कहानी। दोस्तों, यह घटना उस वक्त हुई जब ईरान पहले से ही युद्ध की चपेट में था। 17 मार्च 2026 मंगलवार की रात इजरायली डिफेंस फोर्स ने तेहरान के एक रियासी इलाके पर एयर स्ट्राइक की। दोस्तों, मिल रही जानकारी के मुताबिक लारिजानी अपनी बेटी के घर घूमने गए हुए थे। यह एक प्राइवेट विजिटिंग थी, लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस को भनक लग गई और हमला इतना सटीक था कि लारिजानी के साथ उनका बेटा मुर्तजा और उनके कार्यालय प्रमुख अली रेजा बयात और उनके साथ कई अंगरक्षक भी मारे गए। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस मौत को तुरंत अपनी बड़ी सफलता का कारण बताया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ लारिजानी बल्कि बजीस बल के कमांडर गुलाब रजा सुलेमानी को भी ढेर कर दिया है। और दोस्तों, इसके बाद फिर जो हुआ उसने इस खबर की मोहर लगा दी। कुछ देर बाद ईरान की अर्ध सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया। उन्होंने लारिजानी की मौत की पुष्टि कर दी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने गहरा दुख जताया और उन्हें शहीद करार दे दिया। मतलब कि यह महज दावा नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। दोस्तों, जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, ईरान अंगारे सा बन गया। कस्में खाई जाने लगी। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातिम ने कहा, बदला ऐसा दर्दनाक होगा, सह नहीं पाओगे। और यह सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, तेहरान के देर रात ही एक्शन ले लिया गया। दोस्तों, ईरान की अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से खुर्रम शहर में लॉन्च कर दिया। यह मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। निशाना था इजराइल का दिल यानी कि तेल अवीव। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव के साबेदारी सेंट्रल रेलवे स्टेशन और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्लस्टर बमों से हमले किए गए। यह मंजर बेहद ही खौफनाक था। इजराइल में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि तेहरान का कहना है कि यह एक बस शुरुआत है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो लारिजानी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि यह 2020 में कसीम सुलेमानी की हत्या का याद दिलाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, सुलेमानी के मरने पर भी ईरान ने इतना बड़ा जवाब दिया था। अब देखना है कि IRGC की यह नए बदले की कार्रवाई क्या रुख अख्तियार करती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। इस हमले में ईरानी शासन ने सुरक्षा तंत्र को थर्राकर रख दिया है। लारिजानी वह शख्स थे जो बिखरे हुए सिस्टम को एक धागे में पिरोए हुए थे। उनके जाने से ईरान का झुकाव अब और ज्यादा ताकत और सैन्य कार्यवाही की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे ड्रामे में अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खात्मे का दावा किया था। उधर अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने इस युद्ध में विरोध को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। यह युद्ध इजराइल के दबाव में शुरू किया गया था।
यानी कि एक तरफ इजराइल और ट्रंप आग बरसा रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के ही अधिकारियों में बगावत सुर दिख रहे हैं। दोस्तों, क्या अब मिडिल ईस्ट में एक नया महायुद्ध शुरू हो जाएगा? क्या ईरान अब हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दुनिया की तेल सप्लाई पर हमला करेगा? और क्या इजराइल दूसरा निशाना खुद आयतुल्लाह खामनेई के उत्तराधिकारियों को बनाएगा? दोस्तों, अली लारीजानी का जाना ईरान के लिए एक बड़ा सदमा है, लेकिन उस सदमे ने उसे बर्बाद कर सकता है या फिर उसे क्या ज्यादा खूंखार बना सकता है। अब अगले 48 घंटे में तय करेगा तेहरान। बैठे मौलवी सब्र का रास्ता चुनते हैं या कि जंग का ऐलान। दोस्तों, दुनिया में फिलहाल सांस थाम के देख रही है। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अपनी राय कमेंट करके जरूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही ईरान और इजराइल के महायुद्ध के बारे में जानते रहिए।